सूत्रास ग्लोबल क्लास लोगस सूत्र हमने चालू किया है। लोगस सूत्र के अंदर लोगस ऊंचो अगरे धम्म तीर्थ यरेजी अब आता है अरिहंते के तैसम। नीचे से अरिहंते के तैसम ये मुख्य विचार करें अरिहंते के तैसम। अरिहंत परमात्मा की बात करते हैं यहाँ पर। अरिहंत अरि प्लस हंत ये सब आपको पता है, जो नमो अरिहंताणम के अंदर हमने देखा था। यहाँ पर कहते हैं 34 अतिशय और अष्ट प्रातिहार्य अशोक वृक्ष सूर्य पुष्प वृष्टि दिव्य ध्वनि चामर महासनम च, इस प्रकार से 8 प्रकार के जो अष्ट महाप्रातिहार्य से युक्त जो होते हैं वो अरिहंत परमात्मा होते हैं। और जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया है और तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके जिनका जीवन कल्याण, जन्म कल्याण, दीक्षा कल्याणक और लास्ट में केवल ज्ञान कल्याणक भी जिनका परिपूर्ण हो चुका है, अब भगवंत भाव तीर्थंकर के रूप में समूह शरण में विराजमान होकर के देशना देते हैं। ये हुआ अरिहंत परमात्मा का ये अष्ट प्रातिहार्य युक्त ऐसा इनका स्वरूप है। इसका मतलब अरिहंत परमात्मा पूजनीय है और वंदनीय है, कीर्तन के योग्य है, स्तवन के योग्य है, स्तुति के योग्य है। उनकी स्तुति स्तवना करने से हमारे भी रागादि दोष कम होते हैं, धीरे 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 घटते भी है और उस प्रकार से हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अब विचार ये आता है कि लोगस जो अगर शब्द रखा उसके बाद में धम्म तीर्थ यरे और जिन, मतलब लोगस उच्चो अगर लोक को प्रद्योत करने वाले, उद्योत करने वाले, लोक का ज्ञान प्राप्त कराने वाले और बाद में कहते हैं धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले और राग द्वेष रहित ऐसे जिनेश्वर परमात्मा। जिनेश्वर परमात्मा का विशेषण लेने के बाद भी अरिहंत की जरूरत क्यों पड़ी? अरिहंत विशेषण क्यों दिया यहाँ पर? क्योंकि अपने जिनेश्वर भगवान कहो कि अरिहंत परमात्मा कहो, दोनों का अर्थ एक प्रकार का हो सकता है, तो अरिहंत परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह कहते हैं किसी भी हालत में अरिहंत परमात्मा जो है उनको जो अपने अष्ट प्रातिहार्य और वाणी के 35 गुण ऐसी प्रकार से जो अलग अलग प्रकार से उनको जो धर्म तीर्थ की स्थापना करने का एक मौका मिलता है, वो जिन को नहीं मिलता है। जिन मतलब जिन्होंने राग जीत लिया है, ऐसे जिनों को नहीं मिलता है। तो ये विशेष रूप से अरिहंत का पाठ यहाँ पर लिया गया है। तो अरिहंत परमात्मा का पाठ लेकर के यहाँ पर कहा है कि कैसे भी करके हरि मतलब शत्रुओं को नाश करने वाले ऐसे अरिहंत परमात्मा रागादि शत्रुओं को नाश करके जो वितरागी बने हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। अब अरिहंत परमात्मा के 4 अतिशय किसको किसको पता है? 4 अतिशय अरिहंत परमात्मा के 4 अतिशय जो होते हैं, वो अतिशय का मतलब
अतिशय का मतलब है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब क्या? जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा जितना है अतिशय। कभी कभी हम कहते हैं कि इनका ज्ञान इतना अतिशय ज्ञान है, अतिशय ज्ञान है, इतना इतनी बुद्धि, अतिशय बुद्धि है। मतलब बुद्धि की हम कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बुद्धि है, इतनी अच्छी बुद्धि है, ऐसा हम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि अतिशय जो है अरिहंत परमात्मा के टोटल 4 अतिशय होते हैं। 4 अतिशय जो होते हैं, उसमें सबसे पहला अतिशय है ज्ञानातिशय। ज्ञानातिशय। उसके बाद में आता है वचनातिशय और पूजातिशय। और उसके बाद में आता है अपाया पगम। अपाया पगम। अरियन परमात्मा का ज्ञान कितना है? अतिशय ज्ञान है। ज्ञान ही ज्ञान है, ओनली नॉलेज। फक्त नॉलेज ही नॉलेज है, मतलब अतिशय ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, जिसका अंत कभी नहीं हो सकता है। ऐसा अनंत ज्ञान अरियन परमात्मा को होता है, इसलिए ज्ञानातिशय लिया है। अब ज्ञान को अतिशय कहने का मतलब क्या? क्यों कहा ज्ञान को अनंत ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि ज्ञेय पदार्थ अनंत है। ज्ञेय मतलब जानकारी योग्य, जिसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ज्ञेय पदार्थ जो है वही अनंत है। ज्ञेय पदार्थ अनंत होने के कारण कहते हैं कि भाई ज्ञान भी कितना चाहिए? अनंत ही चाहिए। अब ज्ञेय पदार्थ के अंदर भी आप देखने जाओगे, ज्ञेय पदार्थ जो है, उस ज्ञेय पदार्थ में भी द्रव्य स्वरूप, पर्याय स्वरूप और गुण स्वरूप, ये भी अलग अलग प्रकार है। द्रव्य कैसा है, कौन सा द्रव्य है, किस प्रकार का द्रव्य है, पर्याय कौन सी है, कितनी पर्याय है, कैसी पर्याय है, भूतकाल में कितनी हो गई, भविष्य में कितनी होगी, और गुण कितने हैं। और एक पदार्थ, एक द्रव्य जो लिया, एक पदार्थ और एक द्रव्य की पर्याय कितनी होती है? अनंती पर्याय होती है। भूतकाल में अनंती पर्याय हो चुकी है। अनंती पर्याय में से हम पसार होते 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 आज यहाँ पर आए हैं। और गुण का प्रमाण भी कितना है? अनंता गुण का प्रमाण है। अब ये सबको एक साथ में भूतकाल को भी जानना, वर्तमान काल को भी जानना और भविष्य काल को भी जानना। आज ये एक वस्तु है, एक वस्तु जो बनी हुई है आज आपके सामने। अब ये भूतकाल में कौन सी पर्याय में था, कैसी पर्याय में था? पदार्थ है आखिर। और रीडेवलप होते जाता है, रीयूज होता जाता है, और रीयूज के अंदर घूमते 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 ये फट जाएगा। फटने के बाद इसको वापस लेके जाएंगे, कोई इसको जला करके राख बना देंगे, कोई क्या करेंगे, कोई कैसा करेंगे, कोई पता नहीं चल सकता है। एक प्लास्टिक जो है, आपकी प्लास्टिक की कुर्सी टूटती है या आपकी प्लास्टिक की बाल्टी टूटती है, आप बेच देते हो, उसको गला करके उसमें से वापस दूसरा कुछ न कुछ साधन बना देते हैं। मतलब एक द्रव्य, एक पदार्थ की पर्याय कितनी अनंती, भूतकाल की अनंती है, और वर्तमान की कितनी, और भविष्य में कितनी होगी। और ज्ञेय पदार्थ के पर्याय को जानना, ज्ञेय पदार्थ को जानना, और उसके साथ में ज्ञेय पदार्थ के ज्ञान को जानना, सब एक साथ में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल एक साथ में जानने के लिए ज्ञान कितना चाहिए? अनंत पदार्थों को जानने के लिए ज्ञान भी अनंत ही चाहिए। अनंती पर्याय को जानने के लिए ज्ञान भी अनंत ही चाहिए।
बिना अनंत ज्ञान से हम अनंत पर्याय देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। इसलिए भगवान को जो अतिशय जो होता है, अरिहंत परमात्मा के अतिशय जो होते हैं, वो अतिशय के रूप में ज्ञानातिशय सबसे पहला लिया। तो केवल ज्ञान प्राप्त किया भगवंत ने, केवल ज्ञान मतलब अनंत ज्ञान। अब एक पर्याय की अनंत पर्याय, एक द्रव्य की अनंत पर्याय, तो द्रव्य कितने? अनंता द्रव्य। अनंता द्रव्यों की पर्याय कितनी? अनंत पर्याय। तो अनंत मल्टीप्लीकेशन बाय अनंत करो तो कितनी पर्याय हो जाएगी? भूतकाल की कितनी पर्याय, वर्तमान की कितनी पर्याय, और भविष्य में कितनी पर्याय होगी? सबको एक साथ में जान सकते हैं, सबको एक साथ में देख सकते हैं। ऐसा ज्ञान जिनको प्राप्त हो चुका है, ऐसे अरिहंत परमात्मा का ज्ञान मतलब ज्ञानातिशय है। अब भगवान की यहाँ पर बात करें तो लोगोस उच्चो अगर जो विशेषण जो दिया है, उस विशेषण के अंदर भी उच्चो अगरे प्रकाशमान, प्रकाश करने वाले, प्रकाशित करने वाले, मतलब पहले भगवंत ने ज्ञान से जाना तो सही, लोक का स्वरूप जाना, अलोक का स्वरूप जाना, और पंचास्ति काय का स्वरूप जानने के बाद हमको कहा है, ये बात तो पक्की है। तो भगवंत ने इन सबको जाना तो केवल ज्ञान हुआ, ये पक्का हो गया। तो इस प्रकार से भगवंत का ये ज्ञानातिशय हुआ। उज्जो अगर शब्द से ज्ञानातिशय प्रकाशित होता है। अब समझने की कोशिश करना, क्या लाया? उज्जो अगर शब्द से ज्ञानातिशय होता है, और आगे जाकर के अब आया वचनातिशय। अब भगवंत जब किसी को कुछ कहते हैं तो भगवंत की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं लोग? इस प्रकार से यहाँ कहते हैं वचनातिशय, मतलब क्या? वचन भी ऐसा है कि जिसके सामने वचन उच्चारेंगे वो उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे। और इस प्रकार से उच्चो लोकस्थ उच्चो अगरे, उसी प्रकार का जो ये लोकस्थ उच्चो अगरे पद जो दिया है, उस पद से समझ लो कि यहाँ पर भाव उद्योग जो किया है, भाव प्रकाश जो किया है, और ज्ञान का प्रकाश जो दिया है, कैसे दिया? जानने में ज्ञानातिशय, जाना ज्ञानातिशय से, और जब हमको दिया तब वचनातिशय हुआ कि नहीं हुआ? अनंत ज्ञान को जानने के बाद, अनंत पर्यायों को जानने के बाद, अनंत पदार्थों को जानने के बाद हमारे तक पहुंचाने का भी वचनातिशय हुआ कि नहीं हुआ? यदि जाना ही नहीं होता, यदि देखा ही नहीं होता तो हमको कहते कैसे? कैसे? तो कहने के लिए भगवंत ने इतना सारा जो जाना था, उस जानने के बाद भगवंत ने 3 घंटे तक पहले प्रहर में दीक्षा देशना दी, दूसरी बार और 3 घंटे की देशना दी, मतलब 6 घंटे तक रोज देशना देते थे। अब विचार करो, 6 घंटे रोज की देशना चलती थी। अब 6 घंटे के अंदर कितना बोलते थे, कितना बोलते थे? 6 घंटे तक बोलने के लिए ये सब की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ताकत की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो सबकी आवश्यकता है। तो भगवंत एक दिन में 6 घंटे तक व्याख्यान देते हैं, देशना देते हैं, और भगवंत का आयुष्य 30 साल का था। केवल ज्ञान के बाद 30 साल तक भगवंत ने देशना दी। 1 साल के 365 दिन, और 365 दिन के हिसाब से एक दिन के 6 घंटे, 365 मल्टीप्लीकेशन बाई 6 करो, कितने हो जाएंगे? कितने घंटे तक बोलने की ताकत भी तो होनी चाहिए कि नहीं? तो भगवान का वचन भी अतिशय के रूप में है। इतना सारा भगवान बोलते, इतना सारा भगवान बोलते, विचार कर लो। तो ये अतिशय है।
अब इतना सारा कोई बोलते नहीं है, इतनी सारी देशना किसी ने नहीं दी है। अब एक साल के 365 दिन के हिसाब से 6 घंटा का करो और 30 साल तक के 365 गुणिले 30 करो और जो जवाब आता है उसके गुणिले 6 करो तो कितने हो जाएंगे? कितने घंटे तक भगवान बोले? क्या रहता है? ऋषभ देव भगवान को 1000 साल छद्मस्त अवस्था में बीत गया और भगवान को केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान के बाद में ऋषभ देव भगवान ने 1000 साल कम, ऐसा 1,00,000 साल पूर्व तक भगवान ने देशना दी। 1,00,000 पूर्व, उसमें से 1000 साल कम कर दो, उतने साल तक भगवान देशना देते रहे। कोई सुनने वाले थे कि ऐसे ही कोई बैठते तो होंगे नहीं सुनने के लिए? स्वाभाविक है, सामने बैठते ही है और भगवान तो ज्ञान की वर्षा करते हैं और ज्ञान देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। तो ये वचनातिशय हुआ। तो भगवंत ने लोकस्य उच्चोगर से ज्ञानातिशय भी प्राप्त किया और लोकस्य उच्चोगर से वचनातिशय भी मिला हमको। दोनों अतिशय एक शब्द से, एक पद से यहाँ पर ले लिया है। मतलब समझ लो आप, अरिहंत परमात्मा का जो अतिशय है वो अतिशय का भी इसके अंदर उजागर कर दिया। इस प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ, अब भगवंत भगवान ने इतना सारा दिया, इतना सारा ज्ञान दिया और इतना सारा ज्ञान देने के बाद अब भगवान तो सबको सन्मार्ग पर चढ़ा रहे हैं, सन्मार्ग दिखा रहे हैं और धर्म की देशना दे रहे हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं। धर्म तीर्थ की स्थापना करके जो संसार में भटक रहे थे, जो कसायों के अंदर खुश हो रहे थे, जो कसायों के अंदर मस्त हो रहे थे और कर्म बंद करके दुर्गति में जा रहे थे, ऐसे संसार में भटकने वाले जीवों के लिए भगवंत ने धर्म तीर्थ की स्थापना की। तो धम्म तीर्थ हरे जी ने धर्म तीर्थ की स्थापना की तो भगवान पूजनीय बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नर नारी के भी पूजनीय बने ना नहीं है, नर नारी तो पूजा करेंगे ही करेंगे, परंतु देवलोक के देवता भी उनकी पूजा करते हैं। देवलोक के देवता भी उनकी देशना सुनने के लिए आते हैं। देवलोक के देवता देवता ही नहीं, इंद्र महाराज भी वहां पर आते हैं। 32 लाख विमानों के अधिपति सौधर्म इंद्र भी वहां पर हाजिर होता है हाजिर होता है और सेवा भक्ति करने के लिए पीछे मुड़ करके देखता नहीं है। मेरा कितना बड़ा राजपाट वैभव है और मैं 32 लाख विमानों का अधिपति हूँ, सब अभिमान को छोड़ करके नम्र बन करके भगवान की पूजा सेवा अर्चना करते हैं। तो भगवान की यह पूजा अतिशय हुआ कि नहीं? नर नारी और देव देवी सब जो है भगवान की पूजा करते रहते हैं। तो अरिहंत परमात्मा का ये पूजातिशय हुआ। वो किसे? धम्म तीर्थ हरे, इस पद से बरोबर यहाँ पर पूजातिशय आता है। क्या लगाया? अब इस अब कौन सा आया? अपाया पगम। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग करके दिखाता हूँ। क्या लाया? अपाय अगम अपगम। अपाय य के अंदर जो य में अ है और ये अ है, ये दो मिलकर के आ बन गया। इसमें अ है, ये य आधा हो गया और ये आ हो गया। क्या है? तो ये अ से अ होकर के अपाया हो गया।
और यहाँ भैया जुड़ गया पगम, पपाया पगम हो गया। और ये म के साथ में ये अ जुड़ा हुआ है और सामने ये आया अतिशय का अ, ये दो अ मिल करके इसमें भी आ हो गया, तो क्या हो गया, ये माँ हो गया। क्या है, तो ये यहाँ पर आ करके यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अपया अपाया पगमातिशय, अपगम, अपगम, ये अपगम है। अपगम का मतलब क्या, चला गया है। गम गच्छ धातु है, चले जाने के अंदर, जाने के अंदर चला गया है। प्रकृष्ट बने जिसका अपाय, अपाय का मतलब क्या करोगे, अपाय का मतलब हो गया दुख, दुख जिसका चला गया है। अब कैसा दुख चला गया है, कहाँ तक दुख चला गया है। दुख चला गया, कैसे दुख चला गया, जिन शब्द जो आया है, जिन शब्द आपको मैंने समझाया था, जिन शब्द का अर्थ क्या है, जिन मतलब जी ज धातु से जिन शब्द मिला, जीतना, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, जो राग द्वेष से मुक्त हो चुके हैं, जो राग द्वेष से रहित हो चुके हैं, जिनका राग द्वेष चला गया, तो राग द्वेष के बिना दुख आएगा क्या। जब तक राग द्वेष है तब तक दुख है, कि दुख है तब तक राग द्वेष है। राग द्वेष है तब तक दुख है साहिब जी। दुख है तब तक राग द्वेष है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक है। दुख आएगा, वापस आप कर्म बांधोगे, वापस राग द्वेष करोगे, वापस कर्म का बंद होगा, वापस उदय होगा, वापस दुख आएगा। दुख और राग द्वेष, दुख और राग द्वेष का ये चक्र चलता ही रहता है। परंतु जिनके जीवन में से राग बिल्कुल खत्म हो चुका है, राग रखना ही नहीं है, राग रखा ही नहीं है, संपूर्णपणे जिन्होंने मोह कर्म का क्षय कर लिया है, तो जिसके जीवन में से हाँ जी। जिसकी आत्मा के ऊपर से हाँ। ये मोहनीय कर्म बेटा चला भी गया, ज्ञानावर्ण नहीं, मोहनीय कर्म चला गया है, मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो चुका है, ऐसे भगवान के जीवन में दुख आएगा क्या। नहीं साहिब जी, नहीं आएगा। दुख आ नहीं सकता है, दुख आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दुख का कारण, मेन कारण जो था वो राग द्वेष था, राग द्वेष के कारण कर्म था, और कर्म के आधार पर ही दुख आता था। अब कारण ही समाप्त हो गया। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में कहते हैं कि रोग को मिटाना हो तो कारण निवारण में उपचार, कारण का निवारण करो, यही रोग का सबसे बड़ा उपचार है। हम क्या करते हैं, एलोपैथी क्या करती है, तुम सब खाते करो, तुम सब खाता करो, परंतु हमारी गोलियां और इंजेक्शन भी खाते रहो। क्यों, पहले आपको क्या करना चाहिए, शरीर बिगड़ा है, रोग बीमारी आई है, तो आपको खाने में ध्यान कर लेना, कौन सी वस्तु खानी, कौन सी वस्तु नहीं खानी, कैसी वस्तु खानी, कैसी वस्तु नहीं खानी। पित्त बढ़ गया है तो कौन सी वस्तु लेनी, वात बढ़ गया तो कौन सी वस्तु नहीं खानी। पहले कारण बंद कर दो, बाद में उसका उपचार करो तो ठीक है। यहाँ पर दुख का कारण क्या था, राग और द्वेष, कर्म का बंध, परंतु राग द्वेष है ही नहीं अब, तो कर्म का बंध होता ही नहीं है, कर्म चिपकता ही नहीं है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु का आश्रय होता ही नहीं है।
आश्रम नहीं होता है और उसमें कोई लेशिया वगैरह मिक्स होती ही नहीं है, तो समझ लो कि अब पिंड बनेगा नहीं, कर्म बंधेगा नहीं, कर्म बंधेगा नहीं तो उदय में आएगा नहीं, और कर्म उदय में आएगा नहीं तो दुख आएगा, दुख आएगा, सवाल ही खड़ा नहीं हो सकता है दुख आने का। तो जिसका अतिशय रूप से जिसका दुख भी चला गया है, अब दुख रहा ही नहीं है, दुख का नामो निशान रहा नहीं है, ऐसा अतिशय जो है वो कैसे जिन शब्द से अतिशय सामने आता है। तो ये चारे चार अतिशय अरिहंत परमात्मा के हैं, विचार कर लो। ऐसे चार अतिशय वाले अरिहंत परमात्मा, और अरिहंत परमात्मा की यहाँ पर कितई सम कितई सम का मतलब क्या हुआ? कीर्तन करता हूँ। ऐसे अरिहंत परमात्मा का मैं कीर्तन करता हूँ। लोकस उच्च करे धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंते कितई सम। अब ये कहते हैं भाई कीर्तन करते तो हो, कीर्तन करना ही चाहिए। गुणी पुरुषों का कीर्तन करने से उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। लोह चुंबक है, मैग्नेट है, मैग्नेट को आप डस्ट पार्टिकल, लोहे के पार्टिकल के पास लेके जाओगे तो लोहे के जो डस्ट पार्टिकल्स है वो मैग्नेट की तरफ खींचे चले आते हैं। और खींचने के लिए पहले मैग्नेट बनाना तो पड़ेगा कि नहीं? मैग्नेट सामने लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तो मैग्नेट अपना हमको बनना पड़ेगा। हम गुणानुरागी बनेंगे, हम गुणानुरागी बन करके दूसरों की स्तवना करेंगे, दूसरों की उपासना करेंगे, गुरु भगवान की उपासना करेंगे या अरिहंत परमात्मा की उपासना करेंगे तो उनके गुण हमारे में आने की शक्यता संभावना बढ़ जाती है। इसलिए खास करके जिन शब्द से अपाया पगम लिया। अब दुख से किसको नहीं बचना है? संसारी जीवों को पूछने जाओ भाई दुख से बचना है कि नहीं बचना है? कौन सा ऐसा संसारी जीव है जो दुख से बचना नहीं चाहता है? एक जीव मुझे बताओ, संसार में रहा हुआ एक जीव बताओगे जो दुख से बचना नहीं चाहता हो? दुख से सबको बचना है, परंतु दुख से बचने के पहले राग द्वेष से किसको बचना है? दुख से बचने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ बहुत होता है, परंतु राग द्वेष से बचने का प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं होता है। कसाई से बचने का पुरुषार्थ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भाई पहले कसाई बंद करो, पहले राग द्वेष बंद करो, उसके दरवाजे बंद करके संवर में बैठ जाओ, और संवर में बैठने के बाद धीरे धीरे कर्म की निर्जरा करते रहो। उस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। तो भगवान के इस प्रकार के ये चार अतिशय दिया, और चार अतिशय में अरिहंते कितई सम, ऐसे अरिहंत परमात्मा का मैं कीर्तन करता हूँ। कितई सम का मतलब कीर्तन करता हूँ। और इस प्रकार से कहते हैं लोग अब लोग भगवान का उपकारी पना है कि नहीं है? भगवान हमारे ऊपर उपकार करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान ने हमारे ऊपर कौन सा उपकार किया? हमारे लिए भगवान कैसे उपकारी बने? ख्याल नहीं आया किसी को? अरिहंत परमात्मा देखना हमारे लिए कैसे उपकारी बने? मार्गदर्शन दिखाया। धम्म तीर्थ यरे, धर्म तीर्थ की स्थापना करके धर्म का मार्ग बताया। धर्म का मार्ग बता करके भटकने वाले को सही रास्ते पर, उन्मार्ग पर जाने वाले को सन्मार्ग पर लाया। जो इसकी दिशा अलग थी उसको मोड़ करके सही दिशा में लाने का कार्य धर्म तीर्थंकर ने किया। धर्म की स्थापना करके, तीर्थ की स्थापना करके
अरिहंत परमात्मा ने यही सबसे बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। ये ऐसा उपकारी अरिहंत परमात्मा जो है, ये कहते हैं कि सामान्य से भी उनकी अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। और अवधिक ज्ञान आदि जो है, और इस प्रकार से जिन शब्द भी रखा है, सब कुछ रखा ना नहीं है, तो फिर अरिहंत शब्द क्यों रखा? यहाँ कहते भाई जिन जो है वो अवधि ज्ञानी को भी जिन कह सकते हैं, जिनको परमावधि ज्ञान हो चुका है, अवधि ज्ञान जिनको हो चुका है, शास्त्र में जिन शब्द से उनको भी पहचाना जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा भाई जिन से वो अवधि ज्ञानी को पहचानना नहीं है, वो अवधि ज्ञान की यहाँ पर बात लानी नहीं है, यहाँ पर बात लानी है अरिहंत परमात्मा की। अरिहंत परमात्मा की बात लानी है और अरिहंत परमात्मा की पहचान करनी है। जिन मतलब अवधि ज्ञानी नहीं, परमावधि ज्ञानी नहीं, उनको बाकात करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए भाई इनकी यहाँ पर गिनती नहीं है, क्योंकि अवधि ज्ञानी और परमावधि ज्ञानी जो है वो लोकस उच्चो अगर नहीं कर सकते हैं। 14 राजलोक का ज्ञान हमको नहीं दे सकते हैं। उन्होंने पूरा 14 राजलोक वगैरह देखा नहीं है, समझा नहीं है, जिनको केवल ज्ञान पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, फिर भी शास्त्र में जिनको जिन कह सकते हैं, ऐसे जिनेश्वर परमात्मा, ऐसे जिन, ऐसे अवधि ज्ञानी, परमावधि ज्ञानी वगैरह जो है, उनको जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, उनको भी जिन कह सकते हैं। जिन्होंने उपसर्ग को जीत लिया है, उनको भी जिन कह सकते हैं। जिन्होंने परिसह को जीत लिया, उनको भी जिन कह सकते हैं। तो ऐसे जिन जो है उनको बाहर निकालने के लिए भाई इनकी गिनती यहाँ पर नहीं करनी है, इस कारण से अरिहंत पद दिया। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? नहीं आया? जिन शब्द लोगस उच्चो वगैरह शब्द दिया, धम्म तीर्थ शब्द दिया, और जिने शब्द दिया। जिने मतलब जिन शब्द दिया, जिन शब्द दिया, और जिन शब्द के बाद में अरिहंत शब्द भी दिया है। क्यों दिया अरिहंत शब्द भाई? जिन से भी जीते हुए आ जाता था, जिन्होंने रात्रि जीत लिया है, वो अर्थ वहां पर बैठ जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? जिन शब्द का हमने जो विवेचन किया, उसमें भी यही बात आई कि नहीं? जो जीतता है, जी जय धातु से जिन शब्द बना है, तो जी जय धातु से जिन शब्द बना मतलब जीतना, जिन्होंने जीत लिया है। तो क्या जीत लिया है? वो भी बात आई थी, परिसरों को जीत लिया है, उपसर्गों को जीत लिया है, और क्या कहते हैं ऐसे जिन्होंने जीत लिया है, इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है। तो विचार करो, इंद्रियों को जीतने वाले को अरिहंत कहेंगे? इंद्रियों को जीतने वाले को जिन जरूर कहेंगे, कह सकते हैं, क्यों ना? जिन कह सकते हैं, अरिहंत नहीं कह सकते। वही तो कहा मैंने, जिन कह सकते हैं, हम्म। क्योंकि जीता हुआ है, उन्होंने भी जीता है, उन्होंने भी इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल की है, इसलिए जिन कह सकते हैं, अरिहंत नहीं कह सकते हैं। और अरिहंत जिन कहने के बाद अरिहंत शब्द नहीं लिया होता तो? हमें प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? अब अरिहंत शब्द लेने का सबसे बड़ा कारण क्या? ऐसे परमावधि ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और इंद्रियों को जीतने वाले, परिसह को जीतने वाले, उपसर्गों को जीतने वाले, ऐसे जिन जो जिनको जिन कह सकते हैं, ऐसे जिनकी यहाँ पर बात नहीं करनी है। यहाँ पर बात करनी है अरिहंत परमात्मा की। अरिहंत परमात्मा को ही केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान से ही लोकस लोकस उज्जवल कर सकते हैं। और अरिहंत परमात्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके आए हैं, इसलिए यहाँ पर धम्म तीर्थ यरे, धर्म तीर्थ की स्थापना भी अरिहंत परमात्मा कर सकते हैं।
जिन जो है इंद्रियों को जीतने वाले जिन धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं कर सकते हैं। परिसरों को जीतने वाले जिन लोगस जो अगर नहीं कर सकते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं कर सकते हैं। क्या रहा? इसलिए इतने सारे विशेषण देने के बाद भी अरिहंत शब्द रखना पड़ा साथ में। और ऐसे अरिहंत परमात्मा का यहाँ पर कीर्तन करना है, स्तवन करना है, स्तुति करनी है। क्यों? क्योंकि वे भी दुखों से अलग अलिप्त हो चुके हैं, जिनके दुख सर्वदा सर्व प्रकार के दुख जिनके चले गए हैं, ऐसा अपाया पगम अतिशय जिनका है, ऐसे अरिहंत परमात्मा की मैं स्तवना करूंगा तो मेरी भी ऐसी ही स्थिति होगी, मेरे भी दुख चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जिन शब्द के बाद अरिहंत शब्द कितने का शब्द आया और बाद में क्या आता है? 24 केवली। अब ऐसे अरिहंत परमात्मा कितने हैं? वर्तमान 24 के अंदर 24 भगवान हैं। वर्तमान 24 में 24 भगवान है, इसलिए ये 24 जो है ये संख्या वाचक शब्द दे दिया यहाँ पर। क्या लिया है? શું બોલ્યો 24 અંકી કેવડીનું? 24 बरोबर है। ये आया 24 और इसके अंदर ये जुड़ गया अपी। 24 और अपी। 24 तो आपका ध्यान है ही। 24 से 24 तीर्थंकर, वर्तमान 24 ही आ गए। वर्तमान में जितने तीर्थंकर की हम आराधना करते हैं वो 24 तीर्थंकर है। और 24 तीर्थंकर भी यहाँ अपनी शब्द से भूतकाल में हो चुके हैं और भविष्य में होने वाले हैं, उनको भी यहाँ पर लेना है। क्या रहा? 24 संपी का मतलब हुआ 24 और भूतकाल के और भविष्य काल के भी तीर्थंकर यहाँ पर लेना है। मतलब अरिहंताणम शब्द जो है ये अरिहंताणम शब्द जो है ये बहुवचनांत है। बहुवचनांत लिया है और बहुवचनांत लेने का कारण ये है कि भूतकाल के भी अनंत तीर्थंकर आ जाएंगे और वर्तमान के भी तीर्थंकर आ जाएंगे और भविष्य में होने वाले भी अरिहंत परमात्मा सब के सब इसमें समावेश हो जाएगा। अब जब 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 ये नौकार मंत्र गिना जाएगा तब बराबर इसी प्रकार से गिना जाएगा। बार बार बदलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और वैसे ही यहाँ पर 24 तो लिया ही लिया, अपी शब्द लिया और 24 संपी करके ये बहुवचनांत बना करके बरोबर आपको कहा भाई भूतकाल के भी अरिहंत लेना है और भविष्य में होने वाले अरिहंत परमात्मा की भी स्तवना करनी है। वो भगवंत कैसे हैं? केवली 24 केवली। 24 केवली मतलब केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान जिनको हो चुका है, ऐसे अरिहंत परमात्मा। अब केवली जो आया स्वरूप दर्शक विशेषण यहाँ पर दिया गया है कि अरिहंत परमात्मा का यह विशेषण है केवली, केवल ज्ञानी।
जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया मतलब क्या हुआ? अनंत ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ज्ञानावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो चुका है। अब आत्मा के ऊपर ज्ञानावरणीय कर्म का एक अंश मात्र भी नहीं रहा है। ज्ञान जो है, अनंत ज्ञान का जो गुण दबा हुआ था वो एकदम प्रकट हो चुका है, पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका है। ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा ही हमको देशना दे सकते हैं, देशना देते हैं, और देशना दे करके ही हमको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। इसलिए धम्म तीर्थ हरे जी ने धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। और दूसरी एक बात यह है कि अन्य दर्शनी जो है, अन्य दर्शन में जो है मतलब जैन दर्शन के सिवाय जो है, वो भी ऐसा कहते हैं कि भाई हमारे भगवान भी लोक का ज्ञान देते हैं, हमारे भगवान ने भी लोक का ज्ञान दिया है, हमारे भगवान भी भगवान है। और वहां पर लोकस्य उच्चो अगरे का भी वहां पर विशेषण का उपयोग कर सकते हैं और करते भी है अमुक अन्य दर्शन के अंदर। तो ये दोष का निवारण करने के लिए भी केवली शब्द रखा है। समझ में आई बात? शिव को भी, शंकर को भी लोक का ज्ञान देने वाले, चौदह राजलोक का ज्ञान देने वाले, पूरे संसार का ज्ञान देने वाले, और ब्रह्मा को पूरे संसार के सृष्टा मतलब भगवान का, ब्रह्मा को सृष्टि का सर्जनहार कहा, और उसके बाद में विष्णु को पालनहार कहा, और लास्ट में जाकर के शंकर को नाश करने वाले बताए। तो भगवान तो जब ब्रह्मा जी ने विष्णु सृष्टि बनाई तो पूरी सृष्टि जानते थे कि नहीं? तो लोक जो करे, ऐसे भी ब्रह्मा जी वगैरह लोक को प्रकाशित करने वाले थे कि नहीं? है कि नहीं? उनके दर्शन में भी ऐसा माना गया है, ऐसे माना गया है। इस कारण से ऐसे दोष का निवारण करने के लिए यह केवली शब्द रखा है। वहां लोग प्रकाशित कर लेंगे, सृष्टि बनाई है, लोग प्रकाशित कर लेंगे, परंतु केवल ज्ञान नहीं है वहां पर। केवल ज्ञानी नहीं होने के कारण जैसा भगवान ने देखा है वैसा नहीं कह सकेंगे। तो इसलिए उनके यहाँ पर पंच महाभूत की कल्पना छोड़ देते हैं। पंच महाभूत की कल्पना आती है, और वहां पर ये लोग जो है पंच महाभूत में आकाश वगैरह के अंदर जीव नहीं मानते हैं। और इस प्रकार से दोष का निवारण करने के लिए विशेष रूप से केवली शब्द यहाँ पर लिया गया है। तो शंकर को वगैरह को भी ये लोग मानते हैं इस प्रकार से। तो इस गाथा के अंदर इस प्रकार से शुरुआत में लोक को उद्योग करने वाले और ज्ञानाद्वैत, ज्ञानाद्वैत मतलब ज्ञान अद्वैत, ऐसा जो एक पंथ है, ज्ञानाद्वैत वादी जो है वो ज्ञान की ही बात करता है, ज्यादातर ज्ञान की ही बात करता है, और ज्ञान से ही सब कुछ कार्य होता है, बिना ज्ञान से कोई कार्य होता ही नहीं है। इसलिए ज्ञान 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 करते रहो और ज्ञान की बात करते रहो। ऐसे ज्ञानाद्वैतवादी का मानना ऐसा है कि जगत मात्र ज्ञान रूपज है, जगत जितना भी है वो ज्ञान रूप है, और ज्ञान के सिवाय जगत में अन्य कोई तत्व है ही नहीं। ज्ञान के सिवाय अन्य कोई तत्व ही नहीं है, मतलब दर्शन तत्व नहीं है, मतलब कि चारित्र तत्व नहीं है, मतलब कोई दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, सिर्फ ज्ञान ही तत्व है, ऐसा उनका मानना है। और अद्वैतवादी की ये भ्रमणा दूर करने के लिए, और भ्रमणा दूर करने के लिए केवल ये शब्द रखा, क्यों नहीं तो उनका भी समावेश हो जाता था। लोकस्य उच्चो वगैरह वगैरह जो पद लिया है
उसमें उनका भी समावेश हो सकता था, परंतु उनका दोषारोपण न आ जाए और उनको ऐसा न लगे कि हमको भी मान रहे हैं और हमारी ही बात को ये लोग मान रहे हैं, ऐसा न हो जाए। और नाना द्वैतवादी के जो भगवान है उनका भी यहाँ पर स्तवन न हो जाए, इस कारण से केवली शब्द यहाँ पर लिया गया है। तो वहां पर केवल ज्ञानी नहीं है, और केवल ज्ञानी फक्त अरिहंत परमात्मा ही है यहाँ पर। इसलिए 24 केवली 24 भगवान जो है वो कैसे है, केवल ज्ञानी है। यह केवल ज्ञानी होने के कारण जैसा उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने जाना, वैसा ही हमको कहा है और वैसा ही धर्म का स्वरूप बना दिया है। वहां पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, अरे बनाई ना नहीं है, बनाने के बाद पालनहार भी बनाया, चलो बनाया, और बनाने के बाद उनका ही तीसरा स्वरूप जो है वो है शंकर का। तांडव नृत्य करेंगे और तांडव नृत्य करते ही सृष्टि का प्रलय भी कर देंगे। अरे भाई, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है तीनों एक ही स्वरूप में है, एक ही स्वरूप में है, त्रिपुटी के रूप में रहे हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो माँ जिसको जन्म देती है, जिसका पालन पोषण करती है, क्या वही माँ सृष्टि का सर्जनहार में से प्रलय करने वाला बन जाएगा? माँ ने बच्चे को जन्म दिया, माँ ने पालन किया, और माँ ही बच्चे की हत्यारी बन सकती है क्या? नहीं, तो नहीं बन ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, विष्णु ने पालन की, और शंकर ने उसको समाप्त करने की बात कही। तो कैसे हो सकता है? तो ऐसे ब्रह्मा शंकर विष्णु वगैरह जो है यहाँ पर लोगस के अंदर उनका समावेश न हो जाए, इस कारण से केवली शब्द यहाँ पर लिया गया है। भाई समझ में बात अब? तो इस प्रकार से लोगस उच्चो अगरे धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंत कित्तईसम 24 केवली। अब आपको सबको मैं बुलाता हूँ, वैसे बोलेंगे। हाँ, तो आपको जो है यहाँ मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद आप जो है उस प्रकार से उच्चारण शुद्धि कर लो। एक गाथा अपनी यहाँ पर पूर्ण होती है, तो एक गाथा का उच्चारण जो है यहाँ मैं लिखता हूँ, उस प्रकार से उच्चारण मैं आपको सिखाता हूँ, वो सीखने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है? ठीक है। नहीं बता दो। ये है अल्प विराम, ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये वापस अल्प विराम है, और ये जो है पूर्ण विराम है। प्राकृत भाषा के अंदर इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ। ये पहली संपदा, दूसरी संपदा, तीसरी संपदा और चौथी संपदा। एक गाथा के अंदर 4 पद और 4 संपदा है।
उस प्रकार से मैं बुलाता हूँ, वैसे आप सब बोलने की कोशिश करना, तो आपका भी शुद्धिकरण हो जाएगा। कहीं आपकी जीभ अटकती हो तो आपका भी शुद्धिकरण हो जाएगा। उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। उच्चारण में गलती होती है तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। लोकस उज्जो अगरे, जो अगरे लोकस उज्जो अगरे, जो अगरे धम्मतिथयरे, यरे धम्मतिथयरे जीणे, धम्मतिथयरे जीणे, अरिहन्ते कित्तइसम। ये डबल क है, ध्यान रखना। आधा तो जो है के साथ में होता है, कित्तइसम। आधा जो है तो के साथ उठाना है, आधा स ई के साथ में उठाना है। कित्तइसम, 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 अरिहन्ते कित्त इसम। और चौबीसम्पी केवली मैं सही pronounce करता था। बरोबर है। अब देखो, एक विशेषण हरियन परमात्मा का एक विशेषण हो गया, ये दूसरा विशेषण हो गया, ये तीसरा विशेषण हुआ, ये चौथा विशेषण हुआ, और ये पांचवा विशेषण, और ये एक गाथा में हरियन परमात्मा के 6 विशेषण दिए हैं। क्या लाया? जी समझ में आया। भगवान के 6 विशेषण आ गए। अब आपको कहा जाए कि हरियन परमात्मा का स्वरूप लिखो, वो आपको हरियन परमात्मा का स्वरूप लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए बोले 6 आप बराबर इसके ऊपर लिखते जाओगे तो आप कहीं पर भी रुकोगे नहीं। इतना सारा मसाला इसमें से मिल सकता है। 6 विशेषण पेज भर करके लिख सकते हो। केवली क्यों बोल रहे हो आप? गर्मी लगी, रिपीट मत करिए, साहब जी तो सुनने दीजिए। गर्मी लगी। बात करते हैं तो ये समझ तेज में आ गई करो। बात। हाँ, अब बात मत करो। हाँ, 24 केवल मतलब ये 6 विशेषण के ऊपर आप पूरा सकते हो। कुछ करवाना मैंने तो आजा। आपका माइक बंद करके बोलो बहन जी। क्या आया? तो ऐसे 2 प्रतिक्रमण के जितने भी सूत्र है, उस सूत्र के अंदर अरिहंत परमात्मा के कितने विशेषण मिलेंगे आपको? लोकस के अंदर आपको कितने विशेषण मिलते हैं? ये तो पहली गाथा में है, अभी तो 6 गाथा बाकी है। तो 6 गाथा में और कितने विशेषण मिलेंगे? 6 गाथा में और 6 विशेषण मिलेंगे। 6 गाथा में और 6 विशेषण मिलेंगे, मतलब लोकस के अंदर 12 विशेषण पूर्वक लोकस बनाया गया है। विचार कर लो, 12 विशेषण और तीर्थंकर कितने? 24 24 तीर्थंकर। अब एक तीर्थंकर के साथ में 12 विशेषण आप लगा करके वंदे शब्द लगाओगे तो बात समझ में आई कि नहीं आई? लोकस उज्जो अगरे उषभम वंदे, धम्म यरे उषभम वंदे, तिथ यरे उषभम वंदे,
जीने उषभम वंदे अरिहंते उषभम वंदे केवली उषभम वंदे। हो गया। एक ऋषभ देव भगवान के बात आती है, तो ऋषभ देव भगवान के जाप करते समय ऐसे एक विशेषण को लेकर के 6 विशेषण को लेकर के आप जाप कर सकते हो। तो ऋषभ देव भगवान कैसे हैं? लोगस उच्चो अगरे। ऋषभ देव भगवान कैसे हैं? धम्म तीर्थ धम्म यरे। ऋषभ देव भगवान कैसे हैं? तीर्थ यरे। ऋषभ देव भगवान कैसे हैं? जिन है, जिनेश्वर भगवान है। और ऋषभ देव भगवान कैसे हैं? तो क्या हरिहंत है। ऋषभ देव भगवान कैसे हैं? केवली, केवल ज्ञानी है। अब ऐसे करते 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 24 तीर्थंकर का नाम बदलते जाओ और विशेषण यही रख करके वंदे बोलो या वंदा भी बोलो, तो कितने विशेषण हो जाएंगे? अब 6 की बात करो, 6 की बात करो तो कितने होंगे? 24 गुणिले 6। कैलकुलेटर को पहले करके दिखाओ। 144 144 144 144 ये आपके 6 विशेषण के 144 आपके मंत्र बन गए। एक भगवान के हो अभी नहीं, 24 भगवान के। 24 भगवान के 6 विशेषण के हिसाब से 144 मंत्र बन गए। अब आपको हरिहर परमात्मा की आराधना करनी है, तो इसी प्रकार से करो। मतलब गणधर रचित ऐसा ये लोगस सूत्र जो है, उस लोगस सूत्र का पूरा मीनिंग आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पूरा लोगस आपके दिमाग में ऐसा फिट बैठ जाएगा कि कहीं पर भी नहीं जा सकता है। लोगस उच्चो अगरे अजियम वंदे, लोगस उच्चो अगरे धम्मम वंदे, लोगस उच्चो अगरे संतिम च वंदे, लोगस उच्चो अगरे पासम वंदे। नाम बदलते जाओ, नाम बदलते जाओ। और ये जो है विशेषण वही रखो, क्योंकि सबका केवल ज्ञान एक सरीखा है। 24 से 24 भगवान का एक सरीखा केवल ज्ञान है। ठीक है, चलो 4 बज गए। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है? सर जी, नमुत्थुनम में भी विशेषण है? हाँ, और क्या है? अच्छा, नवोत्तम लोगस में पूरा का पूरा जो है विशेषणों से भरा हुआ है। और इससे में भी विशेषण है, दोनों में, लोगस में, इसमें लोगस में भी गुण है, तो विशेषण मतलब उसको डिस्क्राइब करते हैं ना अरिहंत प्रभु को। हाँ, अब जग चिंतामणि क्या है? जग हाँ, चिंतामणि, जगन्नाथ, जगत गुरु, जग रक्षण, जग रखन बंधव, जग बहुत सत्वा। सुंदर है। एक विशेषण है। अरिहंत परमात्मा के विशेषण है। जी जी सर। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसा वैसा आता जाएगा। जी सर। ऐसे तो 2 प्रतिक्रमण के सूत्रों में ढूंढने बैठोगे तो बहुत अरिहंत परमात्मा के विशेषण मिलेंगे। ठीक है, जी सर। और किसी को कुछ पूछना है?